नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को दावा किया था कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है। और उन्होंने इस विवाद में चीन और ब्रिटेन से भी बातचीत की बात कही थी, जिसे भारत ने खारिज कर दी है और किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से साफ इनकार किया। हमने सीमा संबंधी मामलों के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। संबंधित सभी पक्षों के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच के इस द्विपक्षीय मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के बीच ज्यादातर सीमा का सीमांकन हो चुका है। नो मैन्स लैंड की मैपिंग का काम जारी है। भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा पहले ही सीमांकित किया जा चुका है। हालांकि कुछ हिस्से अभी भी अनसुलझे हैं। गंडक नदी के मार्ग में बदलाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अलावा सीमा के सीमांकित हिस्सों में सीमा पार से कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी सामने आए हैं, जिनकी वर्तमान में संयुक्त रूप से मैपिंग की जा रही है। नेपाली संसद में बालेन शाह के दिए बयान को लेकर वहां की विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जताई थी और कई सांसदों ने बालेन के बयान को संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग की थी। विवाद बढ़ने के बाद इस मामले पर नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी थी। बालेन शाह ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। हमने इस मुद्दे पर सिर्फ भारत और चीन से ही नहीं बल्कि ब्रिटेन सरकार से भी बातचीत की है। हमारा मानना है कि ब्रिटेन को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि यह विवाद उस समय से जुड़ा हुआ है जब ब्रिटिश शासन इस इलाके को छोड़कर गया था। बालेन ने पीएम बनने के 2 महीने बाद रविवार को पहली बार नेपाली संसद को संबोधित किया था। इस दौरान सांसदों के सवालों का वो जवाब दे रहे थे। बालेन से भारत और चीन के बीच लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के रास्ते होने वाले व्यापार को लेकर सवाल पूछा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ईटीवी भारत को लाइक, शेयर और फॉलो करें।